सिंध की सूरत हाल में आम पेशरफ्त वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने IG सिंध मुश्ताक महर समेत आला अफसरान को आज दिन 11 बजे वज़ीर आला हाउस तलब कर लिया। जरा के मुताबिक इजलास में एडिशनल IGs और DIGs भी शिरकत करेंगे। पुलिस अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात और छुट्टियों के मामले पर गौर किया जाएगा। कौन थे जो IG के घर में गए? IG को कहां लेके गया था? सुबह 4 बजे। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ ने कराची वाक़े पर तहकीकात को हुक्म दे दिया है। आपको अब ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। आर्मी चीफ ने बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को फोन किया है और उनके साथ इस इशू पर गुफ्तगू की है। IG के घर का घेराव करने वाले कौन थे? सुबह 4 बजे सिंध पुलिस चीफ को कहां ले जाया गया? बिलावल भुट्टो ने इंक्वायरी की अपील कर दी। कहते हैं इदारे अपनी तहकीकात करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कराची वाक़े पर नोटिस। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को तहकीकात के अहकाम जारी कर दिए। तमाम पहलुओं का जायजा लेकर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा हकाइक का जल्द से जल्द पता चला कर रिपोर्ट पेश की जाए। जनरल कमर जावेद बाजवा का बिलावल भुट्टो से फोन पर राब्ता। कराची वाक़े पर गुफ्तगू। बिलावल हाउस मीडिया सेल के मुताबिक PPP चेयरमैन ने वाक़े का फौरी नोटिस लेने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। शफाफ तहकीकात की हिदायत को खुश आइन करार दिया। आर्मी चीफ ने मुझे कराची वाक़े की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। बिलावल भुट्टो कहते हैं यकीन दहानी कराई गई तहकीकात के नताइज जल्द सामने आएंगे। IG सिंध पुलिस की रहिश का आमद। मुश्ताक महर से मुलाकात में बातचीत। बिलावल भुट्टो ने IG सिंध को काम जारी रखने की हिदायत की। दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस के किरदार को सराहा। कहा सिंध पुलिस के किरदार का चीनी कौंसिल खाने का तहफ़्फ़ुज़ गवाह है। सूबे की पुलिस पर फख्र का तसलसल जारी रहेगा। IG सिंध ने छुट्टी का फैसला मौखिर कर दिया। मातहत अफसरान को भी छुट्टी की दरख्वास्त मौखिर करने की हिदायत। सिंध पुलिस का कहना है कि इंक्वायरी का फैसला आने तक इंतजार किया जाएगा। तहकीकात के हुक्म पर आर्मी चीफ के शुक्रगुजार हैं। सिंध पुलिस तकलीफ का एहसास करने पर आर्मी चीफ का शुक्रगुजार अदा करती है। फैसला आर्मी चीफ के नोटिस बिलावल की मुलाकात के बाद किया गया। हमने अमन इस्तेहकाम के लिए भारी कीमत चुकाई है। मुल्क को अदम करने की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। DG ISPR ने बताया कॉन्फ्रेंस में जियो स्ट्रैटेजिक इलाकाई और कौमी सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान और कबायली अजला में दहशतगर्दी के वाकयात का जायजा लिया गया। तमाम सिविल और मिलिट्री शहदा को भरपूर खराज अकीदत। शुरका का मुल्क की जोग्राफियाई और नजरियाती सरहदों का दिफा हर कीमत पर करने का आज़म। और अपने रुफका से सलाह मशवरे के बाद ये फैसला किया है कि हम एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बना रहे हैं इसकी इंक्वायरी के लिए। नाम अभी फाइनलाइज नहीं किए, लेकिन 3 से 5 मिनिस्टर्स हम इस कमेटी में डालेंगे। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर हुकूमत सिंध का तहकीकात। वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं साजिश को ऐसे नहीं छोड़ सकते। पुलिस ने जो कुछ किया कानून के मुताबिक किया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ कराची में मुकदमे और गिरफ्तारी की तहकीकात के लिए कमेटी बना थी। 18 अक्टूबर शाम 4:30 बजे से 19 अक्टूबर के शाम 6 बजे तक की मुकम्मल इंक्वायरी की जाएगी। कमेटी में PTI अरकान को भी बुलाएंगे। मुझे बुलाया तो जाऊंगा, जो पता है सब बताऊंगा। वकास नामी शख्स से धमकी की दरख्वास्त दिलवाई गई। वकास की फोन लोकेशन चेक की तो वो उस वक्त मज़ार कायद पर था ही नहीं। वज़ीर आला ने मुद्दई मुकदमा की PTI MPS के साथ तस्वीरें भी दिखा दी। मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि ये बहुत काम हुआ, नहीं होना चाहिए था, इसका कानून मौजूद है, इस पर कार्रवाई हो सकती है।
मुराद अली शाह विकेट के दोनों तरफ खेले हैं। शहबाज गिल के जवाबी बाउंसर, कहा एक तरफ कहते हैं जुर्म हुआ, दूसरी जानिब कहते हैं गिरफ्तारी गलत हुई। वज़ीर-ए-आला सिंध ने मान लिया कि इदारों पर इल्जामात के बाद दुरुस्त नहीं। शहजाद अकबर बोले, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी सिंध हुकूमत ने करवाई, मकसद मरियम को सियासी फायदा पहुंचाना था या पीडीएम नामी गुरुह का खात्मा। हलीम आदिल शेख कहते हैं आईजी के 18 साल की दोशीज़ा है जो कोई इख्वा कर लेगा। वज़ीर-ए-आला ने कहा पुलिस ने जो किया ठीक किया, क्या कल सब झूठ था? मरियम बीबी, दाल में कुछ काला है, इनको आप सिंध में अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान में इस्तेहकाम अफगान अमल से मुंसलिक है। वज़ीर आज़म कहते हैं अफगानिस्तान तनाज़े का फौजी हल नहीं, अफगान मुफाहमती अमल ही वाहिद हल है। हिज़्ब इस्लामी अफगानिस्तान के सरबराह गुलबदीन हिकमतयार से मुलाकात में कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं। पाकिस्तान अफगान अवाम को अपना भाई समझता है। उम्मीद है अफगान जमातें सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करेंगी। एक किलो बारूद था, 250 ग्राम जैसे वो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। बस के ऊपर वाले हिस्से में ज्यादा हुआ, जो लोग जख्मी हुए वो भी बस के अंदर थे। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी में बम धमाका, 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है साइकिल पर बम रखा गया था। आईडी डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। धमाके में 1 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। 200 से बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। मजीद तफ्तीश जारी। मसलन चीनी और आटा, ये जो महंगा हुआ है, माफिया बैठे हुए हैं, इनको शिकस्त देंगे हम। ये मेरा आपसे वादा है, किसी को छोड़ेंगे नहीं हम। जिन्होंने महंगाई करके पैसा बनाया है, वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोजों और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत। काबीना इजलास से खिताब में कहा पहले दिन से कह रहा हूँ कीमतों पर कंट्रोल किया जाए। टाइगर फोर्स मुनाफाखोरों के खिलाफ ऑपरेशन में जिला इंतजामिया की मुआवनत करे। पायलट प्रोजेक्ट इस्लामाबाद से शुरू करने का फैसला। इब्तदाई तौर पर विफाकी दारुल-हुकूमत में 9000 दुकानों की मॉनिटरिंग होगी। आवाम को सहूलत देने में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज समेत मुस्लिम लीग नून के 2000 कारकुनों के खिलाफ पर्चा कट गया। गुजरावाला में पीटीएम के जलसे के दिन मुआहदे और कानून की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम। इश्तियाल अंगेज तकारीर पर लाहौर के थाना शाहतरा में FIR कटी। असलहे की नुमाइश और कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी पर गुजरावाला में 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज। ARY न्यूज की खबर पर एक्शन। राना सनाउल्लाह पर गुजरावाला में इरादा कत्ल का मुकदमा दर्ज। गिलगित-बल्तिस्तान असम्बली के इलेक्शन में सिर्फ 25 दिन बाकी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए गए। चेयरमैन अव्वल भुट्टो जरदारी आज स्कर्दू में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम 15 नवंबर को हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर सेशन कोर्ट ने मीशा शफी की गुलकार अली जफर के हित के इज्जत के दावे की कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अली जफर के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मीशा शफी दाखिली हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। इनके सिर्फ 5 गवाह मुकदमे में नाज़ है। आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। कटास राज मंदिर केस में मियां मंशा की डीजे खान सीमेंट फैक्ट्री से मुतालिक अहम इंकशाफात दरख्वास्त गुजार राजा वसीम ने बताया। डीजे खान सीमेंट ने सरकारी एहलकारों के साथ मिलकर बड़ा फ्रॉड किया। वो किस तरीके से जमीन डीजे खान समेत सीमेंट के नाम की गई। मियां मंशा ने पैसों की ताकत, एहलकारों के मिली भगत से सब कुछ किया। अदालत में हकाइक के बरक्स रिपोर्ट जमा। फौजदारी केस में फायदा दिया गया था, अदालत में साबित करूंगा।
अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन की हाई कमिश्नर के भारत पर शदीद तनकीद। सरबराह इंसानी हकूक कमीशन ने कहा, भारत इंसानी हकूक के कारकुनों की आवाज दबा रहा है। मोदी हुकूमत इंसानी हकूक के कारकुनों के हकूक को महफूज करे। मुलजिमों की सरगर्मियां माली मामलात को महदूद किया जा रहा है। नया भारतीय एक्ट इज़हार राय की आज़ादी पर खुला वार है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में दफातर बंद करने पर मजबूर किया गया। मुल्क में कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा। मजीद 14 मरीजों का इंतकाल। 625 अफराद मुतासिर। सरबराह NCOC का दोबारा लॉकडाउन का इंदिया। असद उमर कहते हैं 120 पर अमल न करने के नताइज आना शुरू हो गए। एक हफ्ते में अमवात में 40% इजाफा हुआ। US8 का पंजाब को 46 वेंटिलेटर्स का अतिया। फ्रांस में कर्फ्यू का निफाज भी कोरोना का फैलाव ना रुक सका। 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट। बरतानिया में कोरोना बेकाबू होने लगा। एक दिन में 241 अफराद की जान ले ली। 21,331 नए केस रिपोर्ट। मजीद 262 अमवात के बाद तादाद 33,885 हो गई। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 4 करोड़ 10 लाख के करीब पहुंच गई। अमवात 11,27,000 से ज्यादा हो गई। भारत में 54,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 76,49,000 और अमवात 1,16,000 के करीब। अमेरिका में कोरोना से अमवात 2,26,000 के करीब और मरीजों की तादाद 85 लाख से ज्यादा हो गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,004 रुपए 35 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फीसद हो गई।